साथियों, आज हम यूपीएससी के 2019 का एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड एक सवाल ले रहे हैं। क्वेश्चन यह है कि वर्ष 2002 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की 1/3 थी, जबकि 2010 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की आधी थी। तो मीनू के जन्म का वर्ष क्या है? चलिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को हम इंटरेस्टेड तरीके से एकदम आसानी से हम सॉल्व कर देते हैं। चलिए मान लेते हैं, क्वेश्चन में दिया है मीनू की उम्र मीरा की उम्र की 1/3 थी। ये कब की बात है? ये वर्ष 2002 की बात है। तो हम वर्ष 2002 के लिए एक कंडीशन लेते हैं। मान लीजिए मीरा की उम्र वर्ष 2002 में x ईयर मान लेते हैं, तब डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीनू की उम्र हो जाएगी x/3, क्योंकि 1/3 है वर्ष 2002 में। मीनू की उम्र और मीरा की उम्र में जो रिलेशन है वो 1/3 है। तो इस तरीके से मीरा की उम्र को अगर हम x सपोज करेंगे तो मीनू की उम्र जो हो जाएगी x/3 हो जाएगी। ये वर्ष 2010 की बात है। अब हम दूसरा कंडीशन दिया है वर्ष 2010 के बारे में हम लिखते हैं, 2010 के बारे में हम लिखेंगे। तो 2002 से 2010 8 वर्ष बाद के बारे में हम बात कर रहे हैं। 2002 से और 2010 में 8 ईयर्स का डिफरेंस है। तो 8 साल बाद क्या होगा वो हम सिचुएशन को राइट डाउन करते हैं। 2010 में मतलब 8 साल बाद, डेफिनेटली 8 साल बाद मीरा की उम्र हो जाएगी x ईयर्स की थी 2002 में, तो वो मीरा की उम्र 2010 में अब 8 साल बाद x+8 हो जाएगी। 8 ईयर का इंक्रीमेंट होगा डेफिनेटली। सिमिलरली मीनू की उम्र 2010 में 2002 में x/3 है, तो डेफिनेटली 2010 में मतलब 8 साल बाद x+3 x/3 + 8 हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी 8 साल बाद 8 ईयर्स का इंक्रीमेंट होगा उम्र में। तो हम 8 साल बाद का कंडीशन निकाल लिए, मतलब वर्ष 2010 का कंडीशन निकाल लिए। अब वर्ष 2010 में लिखा है क्वेश्चन में, 2010 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की आधी थी। चलिए इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये 2010 का कंडीशन हमने लिखा है, ये मीरा की उम्र है x+8 और ये x/3 + 8 ये मीनू की उम्र है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2010 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की आधी थी, मतलब ये मीरा की उम्र जो है मीनू की उम्र से आधी है। तो ये इक्विवेलेंट कब होगा? मीनू की उम्र आधी है मीरा की उम्र से, तो ये इक्वल करने के लिए हमको, ये चीज़ आधी है तो हम इक्विवेलेंट तभी कर पाएंगे जब इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। हम बोल रहे हैं 10 जो है ये 5 जो है 10 का आधा है। तो दोनों इक्वल कब होगा? जब अगर हम 5 में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। जस्ट इसको एक एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो जो स्टेटमेंट दिया है उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। तो इसको हम अगर आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा x+8 = 2x/3 + 2 × 8 16। इसको और आगे हम बढ़ाएंगे तो x - 2x/3, इधर प्लस में है इधर ले आया तो माइनस हो गया, इधर 16 इधर +8 है इधर आएगा तो -8, 16 - 8 8। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3x - 2x x/3, x/3 = 8। इट मीन्स x = 24। मतलब हमको वर्ष 2002 में मीनू की उम्र हमने फाइंड आउट कर लिया 2002 में। चलिए अब आंसर लिख देते हैं। 2002 के कंडीशन में मीनू की उम्र थी x/3 और x/3 का वैल्यू आया है 8। मतलब वर्ष 2002 में मीनू जो है 8 वर्ष की थी। तो वर्ष 2002 में 8 वर्ष की थी और हमको क्वेश्चन में पूछा है मीनू के जन्म का वर्ष क्या है। हमें
ये फाइंड आउट करना है कि इनका बर्थ ईयर क्या है। तो 2002 में अगर मीनू 8 साल की हैं तो डेफिनेटली इनका जो जन्म हुआ है वो 1994 में हुआ होगा। 1994 में अगर बच्ची जन्मी है तभी वो 2002 में 8 वर्ष की होंगी। तो डेफिनेटली जो मीनू का जन्म वर्ष पूछा गया है उसको हमने बिल्कुल आसान तरीके से फाइंड आउट कर लिया कि मीनू का जन्म वर्ष 1994 है। 1994 में उनका जन्म हुआ था और यही हमको क्वेश्चन में पूछा है। तो उम्र से संबंधित यह सवाल सभी एस्पायरेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। कंटेंट पसंद आने पर सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।